अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये वीकली आउटलुक की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की जा रही है। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप लोगों ने इसे लास्ट तक देखना है। इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम इस वीक की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और मेन जियोपॉलिटिकल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चार्ट पर टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करेंगे। जी, ये सबसे पहले मेरे पास फॉरेक्स फैक्ट्री ओपन हो गया। इसमें हम इस वीक के कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं और ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि उनका मार्केट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आज सैटरडे है। आज हमारे पास प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच थी जो कि गुजर चुकी है। बाद संडे संडे को हमारे पास कोई डाटा नहीं है। उसके बाद हमारा वीक का स्टार्ट हो रहा है मंडे से। मंडे को हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। उसके बाद हमारे पास ट्यूसडे को भी कोई इंपॉर्टेंट डाटा नहीं है। कोई भी हाई इम्पैक्ट या मीडियम इम्पैक्ट न्यूज नहीं है हमारे पास ट्यूसडे को भी। उसके बाद हमारे पास वेडनेसडे आ गया। वेडनेसडे को अगर हम चेक करें तो हमारे पास एफओएमसी के कुछ मेंबर्स बातचीत करेंगे। एफओएमसी के मेंबर वालर की स्पीच है। उसके बाद हमारे पास रात को 11 बजे एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एफओएमसी मीटिंग मिनट्स हैं समरी। उसके बाद हमारे पास थर्सडे आ गया। थर्सडे को हमारे पास इंपॉर्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। उसके बाद दिल्ली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डाटा है। उसके बाद हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग एंड फ्लैश सर्विस पीएमआई का डाटा है। इसमें अगर हम चेक करें तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के डाटा में प्रीवियस जो रीडिंग है 49.8 की है और जो फोरकास्ट की जा रही है वो 49.9 की जा रही है। लिटिल बिट इंप्रूवमेंट देखी जा रही है। अगर डाटा पॉजिटिव आता है तो इसे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। डाटा वीक आता है तो इसे डीएक्सवाई में सेलिंग देखने को मिलेगी। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारे पास फ्लैश सर्विसेज पीएमआई का डाटा है। अगर हम इसके अंदर चेक करें तो प्रीवियस जो रीडिंग है हमारे पास वो 55.7 की है और जो फोरकास्ट की जा रही है 53.3 की जा रही है। इसमें नेगेटिव फोरकास्ट की जा रही है। अगर डाटा नेगेटिव आता है तो इससे यूएसडी वीक होगा। उसके बाद हमारे पास यूएस का एक्सिस्टिंग होम सेल्स का डाटा है। उसके बाद हमारे पास जैक्सन होल सिंपोजियम है। उसके बाद हमारे पास जैक्सन होल सिंपोजियम। उसके बाद हमारे पास ये जैक्सन होल आ गया है। उसके बाद हमारे पास फ्राइडे आ गया। फ्राइडे को हमारे पास फेडरल रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावल की स्पीच है। तो ये स्पीच हमारे पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद हमारे पास जैक्सन होल डे 2। उसके बाद जैक्सन होल डे 3। तो ये थे हमारे पास इस वीक के इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। इसमें हमारे पास जो मेजर हैं इवेंट्स वो ये हैं। एक हमारे पास एफओएमसी मीटिंग मिनट्स। उसके बाद हमारे पास ये फेड चेयरमैन जेरोम पावल की स्पीच और ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज पीएमआई का डाटा। अगर हम एफओएमसी मीटिंग मिनट्स में चेक करें तो ये हमारे पास एक समरी आएगी। रात को 11 बजे फेडरल रिजर्व एक रिपोर्ट पब्लिश करेगा जिसके अंदर वो अपनी समरी बताएगा कि एफओएमसी जो फेडरल रिजर्व का रेट डिसीजन हुआ था उन्होंने क्या तय किया था। अगर ये समरी ओवरऑल हाकिश हुई तो इसे यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर ये समरी ओवरऑल डोविश हुई तो इसे यूएसडी पर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। एक्सवाई वीक होगा। इस समरी के अंदर हमें फेडरल रिजर्व बताता है कि वो इंटरेस्ट रेट को किस तरह का देख रहे हैं। आगे आने वाले दिनों में वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे या इंटरेस्ट रेट कम करेंगे। ये सारी चीजें डिटेल के साथ इस समरी के अंदर हमें बताई गई होती हैं। इंशाल्लाह हम इसके साथ साथ डेली एनालिसिस की वीडियो में भी कवर करेंगे कि समरी का ओवरऑल क्या इंपैक्ट पड़ेगा डीएक्सवाई पर और गोल्ड प्राइस। तो ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट फंडामेंटल इवेंट्स। अब हम ऐसा करते हैं कि इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से डिस्कस कर लेते हैं। ये मेरे पास न्यूज़ आर्टिकल ओपन हो चुका है। हम इसके हवाले से थोड़ा सा गोल्ड स्टडीज अहेड ऑफ ट्रम्प एंड पुतिन समिट एज यूएस डॉलर स्लिप्स। गोल्ड के अंदर हल्की फुल्की बाइंग देखने को मिली है। उसकी रीजन यही है कि जो ट्रम्प और पुतिन का समिट था मीटिंग थी उसके अंदर डीएक्सवाई में सेलिंग आई है। ऐसे यूएसडी राइज 0.17% to 3340 trapped between 3330 and 3350 सिंस लेट थर्सडे सेशन। सोने की कीमत में हमें पंप देखने को मिला है और सोने की कीमत ने 3340 को टच की है। और उसके बाद हमारे पास जो गोल्ड प्राइस है वो 3330 एंड 3350 के दरमियान ही रेंज करती रही। उसके बाद अगर हम चेक करें तो यूएस डॉलर फेयर टू रैली यूएस डॉलर के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिली है इन लाइन रिटेल सेल्स के डाटा के बाद। अगर हम रिटेल सेल्स के डाटा के हवाले से डिस्कस करें तो ये हमारे पास ओवरऑल इन लाइन आया था। जो फोरकास्ट की जा रही थी बिल्कुल फोरकास्ट के अकॉर्डिंग आया था। लेकिन रिटेल सेल्स का जो डाटा था इसकी रीडिंग के अंदर हमारे पास रिवीजन्स देखने को मिली थी। जो रिवीजन्स हुई थी वो ओवरऑल पॉजिटिव रिवीजन्स हुई थी। तो अगर हम रिवीजन्स के हिसाब से डिस्कस करें तो ये हमारे पास रिटेल सेल्स का डाटा नेगेटिव आया है। तो इसका डीएक्सवाई के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है। डीएक्सवाई में मजीद सेलिंग देखने को मिली है। उसके बाद अगर हम मजीद चेक करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ मिचिगन कंज्यूमर सेंटीमेंट का डाटा हमारे पास वीक आया है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस का डाटा हमारे पास हल्का पॉजिटिव आया है। इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन हमारे पास पॉजिटिव आई है। उसके बाद डीएक्सवाई में सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन जो ट्रेजरी यील्ड है जैसे यूएस की 10 ईयर ट्रेजरी यील्ड उसके अंदर हमें बाइंग देखने को मिली है। उसके अंदर हमें पंप देखने को मिला है। इसकी वजह से गोल्ड की कीमत पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा है क्योंकि ये ट्रेजरी यील्ड्स का रियल यील्ड्स का गोल्ड की प्राइस के साथ इनवर्स कोरिलेशन होता है। तो अगर ट्रेजरी यील्ड बाय जैसा साइड जाती है तो गोल्ड पर इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। गोल्ड में हमें सेलिंग देखने को मिलती है। हम नेक्स्ट वीक चेक करें तो नेक्स्ट वीक में हमारे पास फ्लैश पीएमआई की रीडिंग्स हैं। उसके बाद एफओएमसी मीटिंग है। उसके बाद हमारे पास फेडरल रिजर्व चेयरमैन जेरोम पावल की स्पीच है जैक्सन होल में। तो ये थी हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़। अब हम ऐसा करते हैं कि चार्ट पर जाते हैं और टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और इस वीक ट्रेड के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटीज फाइंड करते हैं। जी, ये मेरे पास सबसे पहले
DXY का चार्ट ओपन हो चुका है। DXY में अगर हम चेक करें तो मैंने आपको DXY का ओवरऑल जो बयास बताया था वो सेलिंग का बताया था कि DXY में हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है कि DXY में मार्केट इस लो को टेकन आउट करे, उसके बाद रिट्रेसमेंट ले और रिट्रेसमेंट में ऊपर से आप सेलिंग देखेंगे। मैंने सेलिंग का जोन आपको बताया था लेकिन मार्केट ने उस जोन को टैप नहीं किया, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया था मार्केट ने मूव बिल्कुल उस तरह एक्यूरेट दी है। मार्केट इस लो को फर्स्ट ऑफ ऑल डाउन साइड पे ब्रेक करे, ब्रेक करने के बाद एक अप साइड पे रिट्रेसमेंट ले और उसके बाद ऊपर से हम सेल करें। मूव एक्यूरेट दिया लेकिन हमारे जोन पर मार्केट ने टैप नहीं किया। ये मैंने आपको बाइंग जोन बताया था, यहाँ से मार्केट ने रिट्रेसमेंट ली है। अब हम इसे मजीद डीपली एनालाइज करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में जाते हैं और देखते हैं कि मार्केट की क्या सिचुएशन है। ये मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम ओपन हो चुका है DXY में। अगर हम इस वीक की कैंडल चेक करें तो इस वीक की कैंडल हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई है और उसने प्रीवियस वीक हाई को स्वीप की है और इनवर्स क्लोजिंग दी है। हमारे पास जो वीकली बयास है वो ओवरऑल बेरिश है। अगर हम इस वीक की कैंडल चेक करें और प्रीवियस वीक कैंडल चेक करें, ये दोनों इनसाइड बार कैंडल्स हैं, इनसाइड बार कैंडल्स बनी है। और अगर हम ओवरऑल मार्केट का बयास चेक करें तो उससे प्रीवियस जो कैंडल थी वो भी एक अपसाइड पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ क्लोज हुई थी। हमारा जो ओवरऑल बयास है वो बेरिश है। हमारा DXY में ओवरऑल जो इस वक्त स्टिल बयास है वीकली के मुताबिक वो बेरिश है। वीकली के मुताबिक मार्केट में इस लेवल तक हमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। ये वीकली का हमारे पास लो पड़ा है। हमारा फर्स्ट सेलिंग टारगेट वीकली के अंदर ये बांध रहा है, मार्केट को वीकली के मुताबिक इस लो तक लाजमी आना चाहिए। उसके बाद हम डेली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। डेली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो कल की जो कैंडल क्लोज हुई है वो एक इनसाइड बार कैंडल क्लोज हुई है और एक बेरिश कैंडल क्लोज हुई है, जो कि हमें इंडिकेट कर रही है कि मार्केट मजीद सेल साइड आ सकती है। डेली जो हमारा बयास है वो ओवरऑल बेरिश है, बयास हमारा ओवरऑल बेरिश है। अगर हम H4 के अंदर जाएं तो H4 के अंदर हमारे पास एक बाइंग जोन था, जिसके वजह से मैंने आपको बताया था कि मार्केट यहाँ से हल्की हल्की रिट्रेसमेंट ले सकती है। मार्केट इस लेवल से बाई साइड जाएगी, मार्केट ने इस लेवल से रिट्रेसमेंट ली है। अब हमारे पास ये वीकली एरिया पड़ा है, जिसके वजह से मैंने आपको बताया कि मार्केट को यहाँ तक लाजमी आना चाहिए। और अगर हम H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक चेक करें तो H4 के टाइम फ्रेम के मुताबिक भी ये एक लिक्विडिटी एरिया पड़ा है, इसको मार्केट इस जोन को मार्केट लाजमी रीच करे। मार्केट इंशाल्लाह इस जोन को लाजमी रीच करेगी। थोड़ा सा चार्ट क्लियर कर लें, उसके बाद हम मजीद डिस्कस करते हैं DXY की हवाले से। अगर हम DXY में चेक करें तो यहाँ पे हमारे पास एक किस्म का बेरिश चैनल बना हुआ है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव दे रही है, जिसके अकॉर्डिंग मार्केट मूव कर रही है। अगर हम इस बेरिश चैनल को देखें तो इस बेरिश चैनल के मुताबिक भी हमें DXY के अंदर सेलिंग देखने को मिल रही है। DXY को एटलीस्ट इस लेवल तक बेरिश चैनल के अकॉर्डिंग आना चाहिए। तो DXY के हवाले से मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूं तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि DXY डाउन साइड आएगा, ओपनिंग के बाद डाउन साइड आने के बाद मार्केट इस लो को टेकन आउट करे। अगर मार्केट इस लो को स्वीप करती है, हमें कुछ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन देती है, MSS देती है M30 M15 के टाइम फ्रेम में, तो हम DXY में बाइंग देखेंगे। अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है तो फिर हम DXY के अंदर सेलिंग ही देखेंगे। DXY के अंदर हमें सेलिंग देखने को मिलेगी अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक कर देती है। ये है DXY का बयास। और ज्यादा चांसेस है कि मार्केट इस लो को ब्रेक कर दे और डाउन साइड पे आ जाए। ये इस चीज की भी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस लो को स्वीप करे और बाय साइड रिट्रेसमेंट लेके फिर डाउन साइड आ जाए। यहाँ पे हमें लिक्विडेट करे, मार्केट यहाँ पे बाय का सिग्नल दे और रिट्रेसमेंट लेके फिर डाउन साइड आ जाए। और इस चीज के भी चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे अपना प्रॉपर स्ट्रक्चर शिफ्ट करे और यहाँ से हमें बाइंग देखने को मिले, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल H4 का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है। मार्केट के अंदर हल्की फुल्की बाइंग आ सकती है। हमारे पास ये एक लिक्विडिटी एरिया भी पड़ा हुआ है ऊपर की जाने पे। तो ये है DXY का मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा DXY का सेलिंग का वो ये वाला लो रहेगा 97.103। ये हमारा नेक्स्ट टारगेट रहेगा सेलिंग के लिए। तो हम ऐसे करते हैं कि गोल्ड के पेयर की तरफ जाते हैं और उसे एनालाइज करते हैं। DXY का जो हमारा ओवरऑल बयास है वो बेरिश है। ये मेरे पास गोल्ड का चार्ट ओपन हो गया। गोल्ड का चार्ट के अंदर ये हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम ओपन है, टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं। ये गोल्ड के अंदर हमने M15 का टाइम फ्रेम ओपन कर लिया। अगर M15 के टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो M15 के टाइम फ्रेम के अंदर मैंने आपको इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया, तो हमने मार्केट के अंदर सेल देख वीक का जो मैंने आपको बताया था बयास वो हमारा बेरिश है। मैंने आपको इस जगह से ट्रेड भी बताई थी। इसके बाद मार्केट डाउन साइड आई है और अच्छा खासा डाउन साइड आई है मार्केट। मार्केट ने इस वीक के अंदर ओवरऑल हमें सेलिंग ही दी है, ये पूरा वीक सेल आई है और सेम उसी जोन से आई है जो जोन हमने आपको बताया था, ये हाई पर। उसके बाद सेकंड नंबर पर चेंज ऑफ करेक्टर होने के बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट अपनी इन्वेस्टमेंट टेकन आउट कर ली। अब मार्केट के अंदर हमारे पास ये डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगा जहाँ से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। ये मार्केट सिंपल डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आई, इसको टच किया, टैप करने के साथ ही मार्केट डाउन साइड आ गई। तो तकरीबन आपको 400 प्लस टिप्स दी हैं। अगर किसी मेंबर ने यहाँ से ट्रेड लिया है तो उसको एक जबरदस्त सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली है। अगर हम मजीद चेक करें तो मैंने आपको एक ये जोन बताया था। ये जोन वैसे हमारे पास फेल हो चुका था, मार्केट ने डिसीजन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे टैप करके डाउन साइड मूवमेंट दी थी, जैसे हमारे पास ये फेल हो चुका था। लेकिन फिर भी मार्केट ने ये अपने वैलिड लो को स्वीप किया और स्वीप करने के बाद तकरीबन हमें 180 पिप्स दिए। यहाँ पे हमारी एंट्री नहीं बनती थी, लेकिन फिर भी अगर किसी मेंबर ने वैलिड लो स्वीप पर एंट्री लिया है तो उसे तकरीबन 180 पिप्स मिल गए हैं। अगर हम गोल्ड को मजीद एनालाइज करें तो बड़ा टाइम फ्रेम ओपन कर लेते हैं और वहां से प्रॉपर अपने एनालिसिस शुरू करते हैं। ये मेरे पास गोल्ड का पेयर ओपन हो चुका है। वीकली टाइम फ्रेम ओपन कर लिया है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम चेक करें तो इस वीक की जो कैंडल क्लोज हुई है वो ओवरऑल बेरिश क्लोज हुई है और स्ट्रॉन्ग बेरिश क्लोज हुई है। और जो कैंडल क्लोज हुई है वो प्रीवियस वीक लो के नीचे क्लोज हुई है।
तो हमें ये इंडिकेट कर रही है कि नेक्स्ट जो हमारी वीकली कैंडल होगी वो बेरिश होगी। नेक्स्ट वीक का जो हमारा ब्यास है वो ओवरऑल बेरिश, नेक्स्ट वीक हम बेरिश एक्सपेक्ट करेंगे। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के अंदर चेक करें तो डेली टाइम फ्रेम के अंदर मार्केट के अंदर यहाँ पे बाई साइड रिट्रेसमेंट देखने को मिली थी। उसके बाद हमारे पास मार्केट ने एक अगेंस्ट से सेल की कैंडल बनाई थी। उसके बाद जो हमारे पास कल कैंडल क्लोज हुई है वो इनसाइड बार कैंडल क्लोज हुई है। अगर हम ओवरऑल चेक करें तो ओवरऑल हमारा जो गोल्ड का बयास है वो बेरिश है। मार्केट ने इस लो स्वीप किया, लिक्विडेट किया, लेकिन हमारा जो बयास है बेरिश है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक। और डेली के अंदर मार्केट 3315 पर आती हुई नजर आ रही है। एटलीस्ट इसको इस जगह पर आना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम के मुताबिक डेली बयास हमारा बेरिश है। अगर हम H4 टाइम फ्रेम को चेक करें तो H4 के अंदर मार्केट हमने प्रीवियस लो को स्वीप किया है। मार्केट ने अपने प्रीवियस लो को स्वीप किया और ये वहीं पे रेंज कर रही थी। गोल्ड एक बहुत बुरी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अगर आप चेक करें ना तो मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना रही है, उसके अंदर छोटी छोटी कैंडल्स बनाकर रेंज कर रही है। देखें ये कैंडल, देखें ये हमारे पास काफी बड़ी कैंडल देखने को मिले। अगर ओवरऑल चेक करें तो एक जगह पर मार्केट रेंज कर रही है और लिक्विडिटी इकट्ठी कर रही है। तो अगर कोई मेंबर ट्रेड कर रहा है गोल्ड के ऊपर तो प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेड किया करें आप गोल्ड को, क्योंकि रेंज के अंदर मार्केट किसी भी साइड पर स्पाइक लगा सकती है और एसएल हंटिंग रेंज के अंदर काफी ज्यादा होती है। तो प्रॉपर इस मैनेजमेंट के हिसाब से ट्रेड करें गोल्ड को। आजकल H4 के मुताबिक हमें सेलिंग देखने को मिली है, मार्केट ने लो स्वीप की है लेकिन रेंज कर रही है वहां पे, जो कि हमें इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट इस लो को ब्रेक कर देगी डाउन साइड। H1 के अंदर अगर हम चेक करें तो H1 के अंदर भी सेम मार्केट ने लो स्वीप किया और वहीं पे रेंज कर रही है। तो H1 का जो हमारा बयास है वो भी बेरिश है। अगर हम M15 के टाइम फ्रेम में आ जाए, छोटे टाइम फ्रेम में M15 का स्ट्रक्चर देखें तो M15 के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट ने अपना जो वैलिड लो है स्वीप किया है। मार्केट को अपना वैलिड लो ब्रेक करना चाहिए था कि हम मजीद गोल्ड के अंदर सेलिंग देखें। मार्केट ने अभी अपना वैलिड लो स्वीप, इस वक्त हमारे पास जो लो पड़ा है वो ये पड़ा है। हमारे पास वैलिड लो है, अगर मार्केट इसे ब्रेक कर देती है तो फिर हमारा नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर हम रिट्रेसमेंट के बाद एक में सेलिंग, गोल्ड में सेलिंग देखेंगे। अगर गोल्ड की मार्केट इसे डाउन साइड पे ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद अप साइड पे जाती है, अप साइड पे जाती है, ये हमारे पास मेजर इंड्यूसमेंट बन जाएगी। मेजर इंड्यूसमेंट को टेकन आउट करती है और कोई लिक्विडिटी पॉइंट को टेकन आउट करती है। फिर हमारे पास ये M15 का एक सेलिंग जोन बन रहा है जहाँ से मार्केट डाउन साइड आ जाए। हमारे पास M15 का डिसीजनल पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट बना है जहाँ से मार्केट इंशाल्लाह डाउन साइड आएगी 15 का। और यही सेम M30 का जोन है जहाँ से मार्केट अपनी एल साइड रिट्रेसमेंट ले। इसके अंदर हमारे पास दो लिक्विडिटी पॉइंट्स इसके साथ अटैच हो रहे हैं, तो हमारे पास ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है। एक ये लिक्विडिटी पॉइंट है और एक ये लिक्विडिटी पॉइंट है। ये दोनों लिक्विडिटी पॉइंट्स ग्रैब हो रहे हैं, तो हमारे पास ये एक बेस्ट जोन है गोल्ड की सेलिंग के लिए। अगर मार्केट अपने वैलिड लो को डाउन साइड पर ब्रेक नहीं कर रही है, नया ब्रेक को स्ट्रक्चर नहीं देती, तो फिर भी हमारे पास ये जोन वैलिड ही रहेगा। फिर हमारे पास ये सिचुएशन होगी कि जोन थोड़ा सा रिस्की होगा, फिर हम आफ्टर स्वीप इसे देखेंगे, लेकिन ये हमारे पास जोन वैलिड रहेगा, यहाँ से आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये थे गोल्ड के नेक्स्ट। गोल्ड को आपने ओवरऑल सेल साइड देखना है। अब हम ऐसा करते हैं कि यूरो यूएसडी पेयर को एनालाइज कर लेते हैं। ये यूरो यूएसडी के अंदर अगर आप चेक करें तो यूरो यूएसडी के अंदर मैंने आपको जोन बताए थे बाइंग के लिए। यूरो यूएसडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि यूरो यूएसडी को आपने ओवरऑल बाय देखते हैं। मैंने आपको एक बाइंग जोन भी बताया। यूरो यूएसडी के अंदर मैंने आपको बताया था कि मार्केट अगर अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक करती है उसके बाद रिट्रेसमेंट लेती है तो फिर आप बाय देखेंगे। मार्केट ने वही सेम सिचुएशन बनाई, हाई को ब्रेक किया, रिट्रेसमेंट ली और आप साइड चली गई। लेकिन मार्केट ने हमारे जोन पर टैप नहीं किया, हमारे जोन पर टैप नहीं किया। और यहाँ पर हम यूरो यूएसडी को बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज कर लेते हैं। अगर हम यूरो यूएसडी के अंदर वीकली टाइम फ्रेम में चेक करें तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हमारे पास जो नजर आ रहा है मार्केट इस लेवल तक हमें मुझे बाइंग जाती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो हमारा बयास है वो ओवरऑल बुलिश है, मार्केट को तकरीबन इस लेवल पर आना चाहिए वीकली टाइम फ्रेम के मुताबिक, ताकि मार्केट हमें कोई क्लियर सिचुएशन बताए। अगर मार्केट इसे स्वीप करती है वीकली में तो हम सेल साइड देखेंगे, अगर इसे ब्रेक कर देती है वीकली में तो फिर हम मजीद बाय साइड देखेंगे। यूरो यूएसडी को हमारे पास वीकली एरिया पड़ा है, वीकली में मार्केट इस लेवल तक लाजमी है। अगर हम डेली में चेक करें तो डेली के अंदर हमारे पास ये एक किस्म का ऑर्डर ब्लॉक है, ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई है। तो अगर मार्केट से स्वीप करेगी तो इसे स्वीप करने के बाद मार्केट डाउन साइड आ सकती है। हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है, रिफाइंड ऑर्डर ब्लॉक। मार्केट ने प्रीवियस कैंडल का हाई स्वीप किया और इनवर्स एसएमसी ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास। डेली के अंदर हमारे पास ये एक और लिक्विडिटी पॉइंट बन रहा है, ये लिक्विडिटी हाई बन रहा है। हम मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाए, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यूरो यूएसडी का ये सिग्नल बना है। यूरो यूएसडी के अंदर एक बुलिश चैनल बना हुआ है। यूरो यूएसडी के अंदर भी डीएक्सवाई की तरह ये सेम सिग्नल है। अगर हम डीएक्सवाई को बाय साइड देखते हैं तो यूरो यूएसडी को सेल साइड देखते हैं। इस वक्त हम यूरो यूएसडी के अंदर वीकली लो स्वीप पर बाइंग देख रहे हैं, तो इसके अंदर हम वीकली हाई स्वीप पर सेलिंग देखेंगे। मार्केट इस लेवल पर खड़ी है। यूरो यूएसडी के अंदर अगर मार्केट इस आई को टेकन आउट करे, फिर उसके बाद इस आई को टेकन आउट करके यहाँ पे स्वीप करे, इसे स्वीप करने के बाद हमें कुछ स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन दे तो फिर हम यूरो यूएसडी को सेल साइड देखेंगे। यूरो यूएसडी के अंदर हमें अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। और इसका जो सेलिंग टारगेट हमारे पास बांध सकता है वो पहला टारगेट ये, और सेकंड टारगेट हमारे पास ये बांध सकता है। तो यूरो यूएसडी के अंदर सेलिंग पॉसिबिलिटी है। ऊपर अगर मार्केट जाती है इसको स्वीप करती है तो हम यूरो यूएसडी को सेल साइड देखेंगे। अगर मार्केट इस हाई को ब्रेक कर देती है फिर हम रिट्रेसमेंट पर यूरो यूएसडी को बाय करेंगे। तो ये थे हमारे पास यूरो यूएसडी के एनालिसिस। हम ऐसा करते हैं कि बीटीसी यूएसडी पेयर की तरफ बढ़ते हैं। बीटीसी यूएसडी के अंदर ये मैंने आपको कुछ जोन बताए थे बाइंग के लिए और एक सेलिंग जोन भी बताया। मैंने आपको सेलिंग जोन बताया था, सेलिंग जोन से मार्केट ने तकरीबन आपको 130 पीस लिए हैं। उसके बाद मार्केट ने सेलिंग जोन को ऊपर की जानी ब्रेक कर दी। अगर हम बाइंग जोन पे चेक करें तो आफ्टर स्वीप मैंने आपको कहा था यहाँ से बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। मार्केट ने स्वीप किया, स्वीप करने के बाद आपको तकरीबन 180 पिप्स दी थी।
ये दोनों जोन्स कारामा जोन्स रहे हैं हमारे पास। अगर हम बीटीसी का मजीद चेक करें तो मजीद बीटीसी ने अपने प्रीवियस लो को स्वीप कर लिया है, ठीक है, अपने प्रीवियस लो को स्वीप कर लिया है। और ये हमारे पास H4 के अंदर बाइंग जोन है, इसके ऊपर मार्केट ने टैप किया है। अगर बीटीसी के हवाले से मैं आपको लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँ तो बीटीसी में मुझे अभी सेलिंग देखने को मिल रही है, सेलिंग नजर आ रही है। ये जो हमारे पास बाइंग जोन था ये हमारे पास थोड़ा वीक हो चुका है, हमारे पास कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन नहीं है, क्योंकि मार्केट जोन के ऊपर रेंज कर रही है। अगर मार्केट इसके अंदर हमें कोई वॉल्यूम शो करवाती तो हम यहाँ से बीटीसी को बाई करते। मार्केट ओवरऑल जोन में रेंज कर रही है तो ये हमारे पास थोड़ा सा वीक जोन, ये समय मान सकता है कि मार्केट इसके लो को स्वीप करे, स्वीप करने के बाद हमें एक बाई साइड पे रिटेस्टमेंट, बाई साइड पे अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बीटीसी के अंदर। फिर मार्केट इस बीटीसी के अंदर इसको डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट बाइंग जोन ये बनेगा, हमारे पास एक बेस्ट बाइंग जोन होगा बीटीसी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में जाएं तो M45 के वाले से हमारे पास एक सेलिंग जोन बना है बीटीसी, ये एक सेलिंग जोन है। और हमारे पास मार्केट के अंदर ये प्रीवियस हाई भी पड़ा हुआ है, अगर मार्केट इसे स्वीप करे या इस जोन के अंदर डायरेक्ट कंफर्मेशन दे तो आपको अभी जोन से सेल कर सकते हैं बीटीसी को। ये हमारे पास एक बेस्ट सेलिंग तो छोटे टाइम फ्रेम में जाए, मजीद छोटे टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे रेंज ही कर रही है तकरीबन। ये हमारे पास 15 का ये हमारे पास लिक्विडिटी पॉइंट है, तो हमारे पास ये सेलिंग जोन है काफी ज्यादा बेस्ट है, क्योंकि एटलीस्ट इस लेवल तक डाउन साइड आएगी बीटीसी के अंदर। तो अगर मार्केट अप साइड जाती है तो आप इसे सेल कर सकते हो। ये थी हमारी वीकली एनालिसिस वीडियो बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल्स एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।